Assalamu alaikum students. I am your class teacher Miss Muqaddas Batul. I hope you all are fine. ओके बच्चों, तो अब आप अपनी वाक़फ़ियत आमा की दरसी किताब का पेज नंबर 24 ओपन कर लें। अच्छा, तो बच्चों आपने अपनी वाक़फ़ियत आमा की दरसी किताब का सफ़ा नंबर 24 ओपन कर लिया है। इस पे आज हमारा न्यू चैप्टर है मादा और इसकी हालतें। ये हमारा न्यू चैप्टर है। तो अब हम, जैसे कि आपको पता है, जब भी कोई न्यू चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी रीडिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो अभी हम इसकी पढ़ाई करेंगे। मादा क्या है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में मौजूद हर चीज़ वज़न रखती है और जगह घेरती है। मिसाल के तौर पर आपके हाथ में मौजूद ये किताब और पेंसिल, इन दोनों चीज़ों का वज़न भी है और ये जगह भी घेरती हैं। तो याद रखें, हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है वो मादा कहलाती है। मादा क्या होता है बच्चों? कि जो दुनिया में कोई भी चीज़ अगर मौजूद है, अगर उसका वज़न हो तो वो मादा होती है, और अगर वज़न होगा तो वो जगह भी घेरेगी। अब जैसे कि इधर उन्होंने मिसाल दी है पेंसिल और किताब की। तो अब पेंसिल और किताब को अगर हम कहीं रखेंगे तो वो जगह घेरेंगे, क्योंकि हम किसी जगह पे रखेंगे। इसके बाद आ जाता है अपने इर्द गिर्द देखें और बताएं कि आपको क्या क्या ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जिनका वज़न भी और वो जगह भी घेरती हों। बिल्कुल सही कहा आपने। मेज़, कुर्सी, गेंद, दरख्त, दीवारें, हम और आप सब के सब मादे से बने हैं। वो कह रहे हैं कि हम, अगर कुर्सी है तो वो भी जगह घेरेगी, गेंद है, मेज़ है, दरख्त है, दीवारें, कोई भी चीज़ है जो जगह घेरेगी तो वो क्या है? मादे हैं। और हम किससे बने हैं? मादे से। सोचें, क्या कोई ऐसी चीज़ भी है जो मादे से ना बनी हो? कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जिसका वज़न ना हो और वो कोई जगह भी ना घेरती हो? नहीं। इसकी वजह यह है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मादे से ना बनी हुई हो। आइए अब देखते हैं कि मादे की कितनी हालतें होती हैं। अब मादे की कितनी हालतें हैं, ज़रा आप अपने इर्द गिर्द देखिए। आपको एहसास होगा कि कुछ चीज़ें सख्त हैं, जैसे कि लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ और शीशा वगैरह। आप इनकी शक्ल अपने हाथों से मोड़ कर तब्दील नहीं कर सकते। ये ठोस चीज़ें कहलाती हैं। अब आप कुर्सी, अब इधर हमारे पास कुर्सी, अब हम कुर्सी को पकड़ के मोड़ सकते हैं? नहीं ना। तो ये क्या है? ठोस। और इसके बाद है, अब ये देखें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पानी या इस तरह के दूसरे मादों से बनी होती हैं। आप उन्हें जिस बर्तन में डालें ये इसकी शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। ये चीज़ें माया कहलाती हैं। अब हम पानी को ग्लास में डालेंगे तो वो पानी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। जूस को डालेंगे तो वो जूस की शक्ल इख्तियार कर लेगा। जिस चीज़ में डालेंगे वो वही शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो इसको क्या कहते हैं? माया। ओके बच्चों, तो पेज नंबर 24 की रीडिंग कर लिया। पेज नंबर 25 ओपन करें। ओके बच्चों, तो पेज नंबर 25 पे है, क्या आपने कभी गुब्बारों में और साइकिल के टायर में हवा भरी है? अच्छा, तो बच्चे बताएं कि आपने कभी गुब्बारों और साइकिलों में के टायरों में हवा भरी है? आपने गैस के सिलेंडर भी देखे होंगे। इन गुब्बारों में अगर एक हद से ज़्यादा हवा भरी जाए तो ये फट जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर गैस जगह घेर लेती है। अब आपको पता है कि जैसे सिलेंडर में अगर उनसे गैस ज़्यादा भर दी जाए तो वो फट भी जाते हैं, क्योंकि जो गैस होती है वो ज़्यादा जगह घेर लेती है। ये गैस भी मादे की एक किस्म है। हो सकता है कि आपके जहन में ये ख्याल आ रहा हो कि मादे 3 तरह के क्यों होते हैं। याद रखें, मादे का बुनियादी जुज़ मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन्हें उर्दू में सालमे कहते हैं। इनकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे एक दीवार में लगी हुई ईंटें। मादे की तीनों हालतें यानी ठोस, माया और गैस, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासले कम या ज़्यादा होने की वजह से बनती है। ठोस मादे में मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासले बिल्कुल नहीं होते। अब जो ठोस है, इसके ये मॉलिक्यूल्स है ना, तो इसमें जो फासले हैं वो ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, बिल्कुल नहीं होता, फासला है ही नहीं। माया में मॉलिक्यूल्स का आपस में फासला ठोस मादे की निस्बत कुछ ज़्यादा है। अब ठोस की निस्बत माया वाले में कुछ जो मॉलिक्यूल्स का फासला है ये कुछ में ज़्यादा है। गैस में मॉलिक्यूल्स के दरमियान का फासला बहुत ज़्यादा होता है। अब ये जो गैस वाला मादा है इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा फासला है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ओके बच्चों, तो ये आपकी मादा और इसकी हालतों की रीडिंग है, ये हमने कर ली है। अब आप अपना पेज नंबर 26 ओपन करें। नंबर 26 पे है,
सवालात ये हम बाद में करेंगे। इससे नीचे है क्वेश्चन नंबर 5 कॉलम में लाएं। तो ये आपने रीडिंग की हुई है, तो आपने इसके अकॉर्डिंगली कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाना है। ये आपका होमवर्क है, ये आपने घर के काम में करना है। ओके बच्चों, तो आप पेज नंबर 27 ओपन करें। अब पेज नंबर 27 पे है सवालात। सवाल नंबर 6 दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। ये हमें 3 सवाल दिए हुए हैं, इनमें से जो दुरुस्त जवाब है आपने उसके गिर्द दायरे लगाने हैं। ये भी आपका घर का काम है, ये आपने घर से करके लाना है। मंडे वाले दिन ये आपका काम चेक किया जाएगा। ओके बच्चों, तो आज का बस आपका यही काम था। अब आपने अपना क्लास वर्क में जो रीडिंग करवाई है वो आपने रीड आउट कर लेनी है, और ये जो घर का काम दिया है ये आपने अपनी बुक्स पे सॉल्व कर लेना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।